एक गांव में एक पंडित जी थे जिनके दो लड़के और एक लड़की थी। जिनमें दोनों लड़कों में एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम जो था वो एक नंबर का जुआड़ी और कामचोर किस्म का आदमी था। वो दिन भर ऐश करता, इधर उधर खाता पीता और कोई काम धंधा नहीं करता था। पंडित जी अपनी लड़की की शादी की चिंता लेके टेंशन में रहते थे और पूजा पाठ करके जो भी कमाते थे उसे बचाते थे। जो छोटा लड़का था वो अभी फिलहाल छोटा था, तो वो पंडित जी की ज़्यादा सहायता नहीं कर पाता था और ऐसे उनका दिन चल रहा था। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपनी बेटी की शादी साहूकार से पैसा सूद पर लेके बड़ी धूमधाम से करा और साहूकार को बोला कि मैं आपके पैसे टाइम से लौटा दूंगा। उसके बाद कुछ समय के बाद पंडित जी ने पूरी लगन और मेहनत से पैसे कमाए और उस पैसे को इकट्ठा करा साहूकार को देने के लिए। मगर संयोग से उसके बड़े लड़के ने उनको वो पैसा बक्सा में रखते हुए देख लिया। पंडित जी के जाने के बाद उनके लड़के ने बक्से में से वो सारे पैसे निकाल लिए और जुआ खेलने चला गया। उसने सोचा थोड़ा पैसे जुए में लगा के और मैं थोड़ा लगा के और जीत जाऊंगा, उन जीते हुए पैसे से फिर जुआ खेलूंगा और ये पैसे बाकी के लौटा दूंगा। मगर वो थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा हार गया और इधर पंडित जी निश्चिंत थे कि मैंने साहूकार के पैसे जमा कर दिए हैं। कुछ समय बाद साहूकार के लोग आए और बोले पंडित जी आपको साहूकार बुला रहे हैं पैसे के लिए। जब पंडित जी साहूकार के पास पहुंचे और उन्होंने अपना बक्सा खोला तो उसमें पैसे नहीं पाकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उन्होंने साहूकार से कुछ समय मांगा, मगर साहूकार ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने नौकरों से कह के मारने पीटने लगा। ये सब देख के साहूकार की बीवी ने अपने सारे गहने साहूकार को दे दिए और अपने पति को छोड़ने को लिए कहा। इस पर साहूकार ने गहने रखकर पंडित जी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद पंडित जी घर पे आए, जो उनकी बीवी उन्हें दवाई पट्टी कर रहे थे। उस समय उनका लड़का आया, बड़ा लड़का रोते हुए आया, जिसे देखकर पंडित जी एकदम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने बड़े लड़के को घर से भगा दिया। बड़े लड़के को घर से भगाने के बाद वो इतना अपने आप से शर्मिंदा हुआ और उसे अपने आप से इतनी गिलानी होने लगी कि उसने अपना गांव ही नहीं वो पूरा नगर ही छोड़ दिया और उस राज्य से निकल के दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ पे भूखे दर बगल भटकने लगा। और जब उसको भूख लगने लगी और वो किसी से खाने के लिए कुछ मांगता था, जब उसे लोग नहीं देने लगे, तब उसे एहसास होने लगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है, भूख क्या होता है और अपना घर क्या होता है। उसके बाद वो एक दिन भूख के मारे बेहोश होके गिर गया जमीन पे। उसके बाद एक वहाँ से ऋषि गुजर रहे थे, उन्होंने उसे देखा और उठाया और अपने साथ आश्रम ले गए। होश में आते ही उसने सबसे पहले कहा बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। ये सुनकर ऋषि ने कहा अलाख निरंजन, और उनके हाथ में एक पान का पत्ता आ गया और वो उसे दे दिया राम को खाने के लिए। राम ने जब पत्ता खाया तो उसका पूरा पेट भर गया और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। और उसने बाबा से पूछा बाबा ये कैसा चमत्कार है, आपने एक बस पान के पत्ता खिलाया और उससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई, ये कला मैं भी सीखना चाहता हूँ। बाबा बोले बेटा ये सबकी बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत समय और तप करना पड़ता है, तब जाके ये कभी हमें फल मिलता है। ये सुनकर वो तैयार हो गया। वो बोला इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये विद्या आप सिखा दो। वो बार बार जिद करने लगा। इस पर ऋषि ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ये सब सिखा दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें साधना और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके लिए वो मान गया। उसके बाद वो साधना और कड़ी मेहनत करने लगा और कड़ी मेहनत करने लगा और ध्यान और साधना से उसने वो तब एक चरण जो उसका पहला चरण था वो पार कर लिया। उसके बाद उसने ऋषि से कहा बाबा मुझे अपने घर से आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मगर ऋषि ने कहा कि आज तुम्हारा तपस्या भी पूरी नहीं हुई है,
वो बोला कि मैं घर से आने के बाद अपना तपस्या पूरी कर लूँगा, मुझे कुछ दिन के लिए घर जाने दीजिए। उसके बार बार हट करने पर ऋषि ने भी मान लिया और उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। घर जाने से पहले उसने कहा, बाबा मुझे अच्छे कपड़े दे दीजिए। तो बाबा ने कहा, अलग निरंजन और उसके अच्छे कपड़े आ गए। फिर उसने कहा, बाबा खाली हाथ इतने दिनों के बाद घर जाऊंगा, घर पे मेरे माँ बाप हैं, एक छोटा भाई है। तो बाबा ने उसे कुछ धन भी दिया और उसके बाद उसकी विदाई कर दी। जब वो घर पहुंचा तो पंडित जी उसे देख के बहुत खुश हुए और उसकी माँ बाप उससे पूछने लगे कि तू इतने दिन कहाँ था और क्या रहा। वो बोला, मैं पूरी तरह से भर चुका हूँ और अब मैं एक ऐसी विद्या सीख रहा हूँ जिससे हमारे सब दूर हो जाएंगे। वो सुनकर पंडित जी ने उसके ऊपर डाउट हुआ। वो बोले, कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। इस पर वो लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं एक ऋषि से तप करके बहुत ही सिद्धि प्राप्त करने वाला हूँ, जिसके बाद हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ दिन आराम से अपने परिवार के साथ रहा और इतना ही जिंदगी काटने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर बाबा के पास वापस लौट आया और अपनी साधना में लीन हो गया। उसने अपनी पूरी साधना मन में कर्मनिष्ठ होकर किया। उसके बाद साधना पूरी होने के बाद वो बोला, बाबा मैंने अपनी साधना पूरी कर ली है। बाबा बोले, सच में? वो बोला, हाँ बाबा सच में, आप जो कहोगे वो मैं करके दिखाऊंगा। बाबा बोले, मुझे बेटा भूख लगी है, मेरी आत्मा तृप्त करके करो। उसने हवा में हाथ उठाया और बोला, अलग निरंजन, मगर पान का पत्ता नहीं है। ये देखकर वो क्रोधित हो उठा और बाबा पर चिल्लाने लगा कि बाबा मैंने इतनी मेहनत से तपस्या की है, मेरी तपस्या सिद्ध क्यों नहीं हुई। इस पर बाबा मुस्कुराने लगे। क्या आप बता सकते हैं उसकी तपस्या सिद्ध क्यों नहीं हुई? मैं नहीं बता। अगर आप नहीं बता सकते तो सुनिए, मैं बताता हूँ। फिर वो बार बार प्रयोग करने लगा और बाबा से पूछने लगा। इस पर बाबा ने बोला कि तुम्हारी तपस्या सिद्ध इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने आधा अधूरा काम किया है और अपना तपस्या आधा छोड़ के अपने घर चले गए, फिर उसके बाद आगे आधा काम किया, इस मारे तुम्हारी तपस्या सिद्ध नहीं हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है प्यारे भाइयों और बहनों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी लक्ष्य अगर हमने उसे अपना लिया है तो अपने लक्ष्य को पाने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहना चाहिए हमेशा। और जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त न हो उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा भी यही दुर्दशा होगा और हाल होगा। इसलिए लक्ष्य को अचीव करें और फिर रुके और फिर अपनी जो मनोकामनाएं हैं पूरी करें। जय हिंद, जय भारत।